नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं। गिरे हैं तो गिर के संभल जाएंगे, कफस तोड़ के हम निकल आएंगे। बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। सुर्खियां और खबरें लेके फिर आपके सामने हाजिर हूं एबी न्यूज़ की जानिब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर हैं। यहां सबसे पहले उन्होंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल 10 से 15 हजार लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इसके बाद मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। हमने इस वित्तीय वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं। लंदन स्थित ब्रिटेन के शाही परिवार के आधिकारिक निवास बकिंघम पैलेस ने सोमवार को एक बयान जारी कर किंग चार्ल्स के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किए पोस्ट में लिखा कि भारत के लोगों के साथ किंग चार्ल्स तृतीय के जल्द ठीक होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। बकिंघम पैलेस द्वारा जारी बयान में बताया गया कि 75 साल के राजा चार्ल्स को कैंसर है और उनका इलाज शुरू हो गया है। फिलहाल किंग चार्ल्स की सभी पब्लिक मीटिंग्स को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच तृतीय अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पास हुआ। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक गांव का लड़का राज्य का वित्त मंत्री और राज्य के लिए बजट पेश कर रहा है। आज अनुपूरक बजट 13,487 करोड़ का पेश किया गया, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान, पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी जन मन योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत विशेष अनुसूचित जनजाति के विकास के काम होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। यूसीसी विधेयक के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह विधेयक पेश किया। यह विधेयक पेश करने के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगाए। बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर ही संदेह है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इन्हें भारत की सबसे मीठी आवाज की गायिका कहा जाता है। स्वर कोकिला लता दी ने हिंदी, मराठी, बंगाली समेत 36 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें कई लोग मां सरस्वती की आवाज का अवतार भी मानते हैं। के लिए आज लता दीदी से कुछ खास बातें जुड़ी हुई बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। गायकी उन्हें अपने पिता से सौगात में मिली थी। माता पिता और भाई बहनों के साथ लता खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन समय की मार कुछ ऐसी पड़ी कि लता के पिता की आर्थिक हालत खराब हो गई। दीनानाथ की थिएटर कंपनी भी बंद हो गई और उनके सर पर काफी कर्ज हो गया। पिता दीनानाथ का कम उम्र में ही स्वर्गवास हो गया तो बच्ची लता अचानक से परिवार के गार्जियन की भूमिका में उतर गई। उनके बारे में एक बात जो कम लोग जानते हैं कि वो लता उनका असली नाम नहीं था। जन्म के बाद उनके माता पिता ने पहले उन्हें हेमा नाम दिया था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया और फिर उन्हें सब इसी नाम से जानने लगे। आज के हमारे सुर्खियों में, समाचारों में इतना ही।
आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।